नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 137वीं क्लास है और प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक हमने 136 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस क्रमिक, कॉन्सेप्ट और फैक्टों की विस्तृत व्याख्या के साथ है, ताकि आपको इतिहास बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, और मौर्योत्तर काल के जो हमारा टॉपिक है वो मौर्योत्तर कालीन सिक्कों के बारे में है। क्योंकि मौर्योत्तर काल में सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी किए गए और यही कारण है कि इस दौरान व्यापार वाणिज्य खूब फला फूला, परिणामतः उसके लेन देन के लिए, व्यापारिक लेन देन के लिए इन सिक्कों का व्यापक रूप से प्रचलन भी हुआ। दोस्तों, ये क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। अगर आप आईएएस, पीसीएस, आरओ और ईआरओ की तैयारी कर रहे हैं और जीएस बेहतरीन नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी क्लासेस फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको सारी की सारी वीडियो एक क्रम से मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जो लाखों रुपए में एक सिलेबस, ये कोर्स बेच रहे हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में पूरी तरीके से फ्री और कॉन्सेप्ट बेस मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर कालीन सिक्कों के बारे में और इस पर डिस्कशन करते हैं कि कहां कहां पर कैसे इन सिक्कों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सिक्कों के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुषाणों के बारे में कहा जाता है, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं। अगर भारत के इतिहास में अगर आप सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुषाणों का नाम शुद्ध सोने के सिक्कों में सबसे ऊपर रखा जाता है, और यही कारण है कि यहां से आपका प्रश्न हर हाल में पूछ ही लिया जाता है। तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है ना। द कुशानास इशूज द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, यानी इससे शुद्ध सोने के सिक्के भारतीय इतिहास में नहीं जारी किए गए। अभिलेखों में कभी कभी इन कुषाण स्वर्ण सिक्कों को क्या कह के, दिनार कह के संबोधित किया गया है। आगे चल के गुप्त काल में तो स्वर्ण सिक्कों को दिनार ही कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करना और दूसरा क्या है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करना। तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण थे। और ये जो दिनार शब्द है वो कहां से लिया गया था? रोम से लिया गया था। यानी रोम में इसी तरीके के माप तौल का अनुसरण किया गया था जैसे भारत में था। यानी कुषाणों ने एक तरीके से रोमन सिक्कों की नकल के आधार पर इन सिक्कों को जारी किया। In inscriptions, Kushana gold coin are sometimes also called dinar. क्या कहा जाता रहा है? दिनार कहा जाता रहा है। These coins followed the Roman weight standards, यानी जैसे रोमन सिक्कों के भार माप थे, ठीक वैसे ही इनको जारी किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं इन सिक्कों के बारे में। अगर इन सिक्कों के बारे में बात करें तो इनका वेट यानी वजन कितना? 124 ग्रेन का होता था। पूछा जाता है कि इनका वजन कितना था, तो 124 ग्राम का, जिनकी स्वर्ण की मात्रा 92% थे। तो ये किसके सिक्के थे? कुषाणों के सिक्के। देयर वेट यूज टू बी 124 ग्रेन्स इन विच गोल्ड कंटेंट कितना? 92%, यानी 92% शुद्ध स्वर्ण सिक्के यहां पर थे। भारत में दिनार का प्रचलन इसी काल में हुआ, लेकिन आगे जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर्ण सिक्के दिनार के रूप में खूब प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है ना। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों के क्वेश्चन को समझिएगा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के हैं और सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने सिक्के कौन से जारी किए? तांबे के सिक्के हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए पूछा जाता है और यही कारण है कि आप कंफ्यूज होकर प्रश्न गलत कर देते हैं। द कुषाणा issued copper coins in the largest
क्वांटिटी यानी बहुत बड़ी मात्रा में इनके तांबे के सिक्के थे। आगे हम लोग बात करते हैं, सामान्य व्यवहार में इन्हीं का लेन देन में होता था। यानी कोई वस्तु खरीद फरोख्त में किसका उपयोग होता था? कॉपर के सिक्कों का उपयोग होता था। दीज कॉपर कॉइन्स वेयर इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन कॉमनली डेली, यानी प्रतिदिन की जो लेन देन होती थी सब्जी कपड़े खरीद वरीद में, इन्हीं कॉपर के सिक्कों का यूज होता था। और फिर सोने के सिक्के बड़े लेन देन में होते थे, ठीक है ना, व्यापारियों द्वारा होते थे। आगे देखते हैं, कुषाणों में केवल 2 शासकों ने, जिनमें से विम कैटफिशस और हुइस्क ने चांदी के सिक्के चलाए, और किसी ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। सिर्फ 2 शासकों के नाम आते हैं, विम कैटफिशियस और हुइस्क। अन्यथा कुषाणों में चांदी के सिक्कों का क्या था? अभाव था। यानी कुषाणों ने चांदी के सिक्के एक तरीके से ना के बराबर मिलते हैं। अमंग द कुषाणास, यानी बहुत सारे शासकों में कुषाणों, ओनली 2 रूलर्स यानी 2 शासकों ने, विम कैटफिशस एंड हुइस्क इशूज द सिल्वर कॉइन, अदरवाइज देयर अपीयर्स टू बी सिल्वर कॉइन्स अमंग द कुषाणा, यानी कुषाणों के सिक्के में चांदी की बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं, भारी मात्रा में कनिष्क के सिक्के, यानी बहुत बड़ी मात्रा में कनिष्क के अगर सिक्के कहीं देखने को मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गोरखपुर से मिले हैं। प्रश्न पूछा जाता है यहीं से कि कनिष्क के सबसे सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले हैं, तो यूपी के गाजीपुर और गोरखपुर से मिले हैं। द कनिष्क कॉइन्स हैव बीन फाउंड ए लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। कहां से? फ्रॉम गाजीपुर एंड गोरखपुर, और ये दोनों कहां हैं? आपके उत्तर प्रदेश में ही है। स्पूनर ने पाटलिपुत्र की खुदाई से, कहां से? पाटलिपुत्र की खुदाई से कुषाणों के सिक्के प्राप्त किए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पाटलिपुत्र तक कुषाण पहुंचे थे? तो निश्चित रूप में वहां तक पहुंचे थे। आगे हम लोग बात करते हैं, स्पूनर हैड द ऑप्टेन कुषाणा कॉइन्स फ्रॉम द एक्सिबिशन ऑफ पाटलिपुत्रा। आगे हम लोग बात करते हैं, कुषाण सिक्कों की एक निधि, निधि का मतलब है एक बड़ा खजाना, ठीक है ना, कहां से मिला है? बक्सर से, और बक्सर ये कहां है? भोजपुर से, ठीक है ना, राइट। कुषाणा कॉइन्स हैज आल्सो बीन द फाउंड फ्रॉम द बक्सर, बक्सर कहां है? भोजपुर में है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, वैशाली, कुम्हराहार, उड़ीसा के मयूरगंज, मयूरभंज होना चाहिए, शिशुपालगढ़, पुरी, गंजाम और बंगाल के तामलुक, यानी जिसको हम ताम्रलिप्ति के नाम से जाने जाते हैं, तथा महास्थान से कनिष्क के सिक्कों की प्राप्त होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कनिष्क के साम्राज्य के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। वैशाली कहाँ? बिहार में, कुम्हराहार बिहार में, उड़ीसा के उड़ीसा में मयूरभंज और शिशुपालगढ़ तो बंगाल ही नहीं उड़ीसा तक भी इन क्षेत्रों में फैले हुए थे। आगे देखते हैं, इसी में कनिष्क कॉइन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम, कहां से प्राप्त हुए हैं? वैशाली से, कुम्हराहार से, मयूरभंज से, और मयूरभंज कहां है? उड़ीसा से, शिशुपालगढ़ से, पुरी से, गंजाम से, ताम्लुक बंगाल से, एंड महास्थान, और ये भी कहां है? बंगाल में ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि कनिष्क के सिक्के न केवल उत्तर प्रदेश से मिले हैं, बिहार से मिले हैं, बंगाल से मिले हैं और उड़ीसा से भी मिले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कनिष्क तृतीय के सिक्कों में, देखिए कनिष्क थर्ड, थोड़ा सा स्पष्ट कम हो रहा है, कि सिक्कों पर कुछ प्रांतीय क्षत्रपों के नाम मिलते हैं, यानी प्रांत के अधिकारियों को भी सिक्के जारी करने के अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे वासुदेव था, विरूपाक्ष था, और मही महेश्वर, ठीक है ना। तो ये प्रांतीय अधिकारियों को सिक्के ढालने का अधिकार कुषाणों ने दिया था, और ये कौन था? कनिष्क तृतीय था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए प्रश्न क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑन द कॉइन्स इज कनिष्क थर्ड, नेम्स ऑफ द सम हिज प्रोविंशियल क्षत्रप, ठीक है ना, आर फाउंडेड सम एज द वासुदेव, विरूपाक्ष एंड मही, यानी महेश्वरा।
तो ये पहली बार ऐसा मिल रहा है कि प्रांतीय अधिकारियों के नाम के सिक्के मिल रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं वासुदेव। यही जो वासु था ये कहाँ का अधिकारी था? सिस्तान में। विरूपाक्ष कहाँ था? पंजाब में। और महेश्वर कहाँ था? अफगानिस्तान का क्षत्रपी था। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यही कनिष्क तृतीय के जो प्रांतीय अधिकारी थे, वासुदेव कहां पर था? सिस्तान में। फिर से देखिएगा, विरूपाक्ष कहां था? पंजाब में। महेश्वर कहां था? अफगानिस्तान में। ये क्षत्रप यानी अधिकारी थे, और इन्हीं अधिकारियों ने क्या है, अपने नाम के सिक्के जारी किए, वासु, वीरू और माही नाम के। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसके काल में वासु, वीरू और माही प्रांतीय नाम से सिक्के जारी हुए थे, तो वो था कनिष्क तृतीय। आगे हम लोग बात करते हैं, कुषाण सिक्कों पर क्षत्रपों का उल्लेख उनके बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित करता है, यानी उद्घोतक करता है। आमतौर पर सिक्के जारी करने का अधिकार प्रांतीय अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर प्रांतीय अधिकारी सिक्का जारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्र का जो अधिकारी है, राजा है, वो दबाव में है अपने प्रांतीय अधिकारियों के। ठीक है ना। तो द मेंशन ऑफ द क्षत्रप on Kushana coins indicative of their influence। ठीक है ना, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से सिक्के जारी करने का अधिकार कहीं ना कहीं क्षत्रपों के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। गॉर्डन ने कनिष्क के कुछ सिक्कों पर कांस्य सिक्कों का भी उल्लेख किया है। गॉर्डनर हैज द मेंटेन सम द ब्रॉन्ज कॉइन ऑफ द कनिष्क, यानी कनिष्क के कुछ कांसे के भी सिक्के प्राप्त होते हैं, और इनके मुख्य भाग पर राजा की खड़ी हुई आकृति, यानी राजा का चित्र मिलने लगा। ठीक है ना। और किसमें? यूनानी उपाधि अंकित मिलती है। ऑन द ऑब्जर्व फ्रंट साइड स्टैंडिंग फिगर, यानी खड़ी हुई प्रतिमा में चित्र मिलते हैं। ऑन द किंग ऑफ ग्रीक टाइटल, किसमें? ग्रीक टाइटल में, यूनानी लिपि में, यूनानी उपाधि में। आगे देखते हैं, जो भी हो परंतु ये कनिष्क द्वारा जारी किया गया कोई नियमित सिक्का ना था। ठीक है ना। कनिष्क द्वारा परिवर्तित जो सिक्के मुख्यतः सोने और तांबे के थे। ठीक है ना, सोने और तांबे के, यानी आप ये कह सकते हैं चांदी के सिक्के ना के बराबर हैं, जिसको आगे चल के हम बात करते हैं। द कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कनिष्क आर द primarily ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर, यानी दो ही मुद्राएं थी, स्वर्ण और तांबे की। आगे हम लोग बात करते हैं, जितने अधिक सिक्के सांचे इस युग में, यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मिलते हैं, अन्य किसी काल में नहीं। यानी सांचे यानी सिक्कों को ढालने वाला जो पात्र था, उसी को क्या कहा गया है? सांचा कहा गया है। और गणराज्य भी सिक्के जारी करते थे, अधिकांशतः वो ताम्र मुद्राएं ही जारी करते थे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, नासिक गुहा लेख में, किसमें? नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। 70,000 चांदी के कर्षार्पण का मूल्य कितना? 200 स्वर्ण मुद्राएं बताई गई हैं। और यहीं से ये कहा गया सोने और चांदी का जो अनुपात है वो 200:70 बता दिया गया है, यानी ठीक है ना। तो ये दो जीरो कट गए और 1 ये 35 आएगा, इसमें 1 जीरो ज्यादा हो गया शायद। ठीक है ना। तो 1:35 के अनुपात में माना जाता है इसको। चांदी के भारी मूल्य के सिक्कों कुषाण को क्या कहा गया है? कुषण कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां कुषण एक तरीके से क्या है? सिक्का है। और किसका सिक्का है? चांदी का बना हुआ है, जो भारी मूल्य का है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो कुषण किसका बना होता था? कुषण चांदी का बना होता था। द हैवी वैल्यू इज द सिल्वर कॉइन्स हैव बीन द कॉल्ड कुषण। ठीक है ना। तो कुषण क्या है? एक हैवी मूल्य का चांदी का सिक्का था। आगे हम लोग बात करते हैं, सातवाहनों का प्राचीनतम ताम्र सिक्का जिस पर मात्र नामांकित है, वो कहां से मिला है? नेवासा यानी महाराष्ट्र से मिला है। ठीक है ना। तो मात्र नाम के सिक्के सातवाहनों के महाराष्ट्र उनका एरिया ही था। द ओल्डेस्ट कॉपर कॉइन द सातवाहन ऑन विच मेंटोमेनिक यानी मदर्स नेम इज इनक्रिप्टेड हैज बीन फाउंड फ्रॉम द नेवासा। ठीक है ना।
नेवासा बहुत फेमस स्थल रहा है प्राचीन काल से, पाषाण काल से, तो ये ध्यान रखिएगा। उनके सिक्कों पर आंध्र प्रदेश के करीमनगर के कोटालिंगल और संगन रेड्डी से भी मिले हैं। तो सातवाहनों के सिक्के देयर कॉइन हैव बीन आल्सो बीन द फाउंड द कोटालिंगल एंड करीम, इन कहाँ, करीमनगर के कोटालिंगल से और संगन रेड्डी से भी सिक्के मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न बार बार लौट पौट के पूछे जाते हैं कि आखिर ये सिक्के कहाँ से मिलते हैं या कोटालिंगल कहाँ पर है। तो ये करीमनगर में पड़ता है, और करीमनगर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आगे हम लोग बात करते हैं पेंडा बाकुंड, ठीक है ना, इसको धूल कोट्टा के पास जाना जाता है, और यहां से सातवाहन के सिक्के बहुत आयत मात्रा मिले, यानी बहुत बड़ी मात्रा में। संभवतः यहां पर सातवाहनों का टकसाल था। क्या था? टकसाल। तो पूछ लिया जाता है टकसाल यानी जहां से सिक्के जारी किए जाते थे, तो सातवाहनों का जो टकसाल था वो कहां पर था? पेंडा बाकुंड में था, ठीक है ना। तो सातवाहन कॉइन्स हैव बीन फाउंड द abundance from the Pedakunda near the Dhulikata where the Satwahan mint center was the located। जो क्या करता है, इस सातवाहनों का जो मिंट यानी सिक्के जहां से जारी किए जाते हैं उसी को लोकेट करता है। रोमन सम्राट अगस्टस की स्वर्ण मुद्रा भी यहां से मिली है। कहां से? कोटालिंगल के यानी पेडा बाकुंडा से भी किसकी? रोमन शासक अगस्टस की भी मुद्रा मिली है, वो भी किसकी? स्वर्ण मुद्रा की मिली है। ए गोल्ड कॉइन इज द रोमन एम्पायर अगस्टस हैज आल्सो बीन द फाउंड फ्रॉम द हियर। तो यानी यहां से क्या है, अगस्टस की सिक्के भी कहां से? पेंडा बाकुंड से मिला है, और ये सातवाहनों का क्या था? मिंट था, यानी जहां से सिक्के जारी कर दिए जाते हैं, यानी टकसाल था सातवाहनों का। आगे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के आदम ये नागपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। सो रोमन के स्वर्ण मुद्राओं के संग्रह के साथ साथ 6000 सिक्के मिले हैं, ठीक है ना। कितने? स्वर्ण मुद्राओं के, और ये कहां के हैं? रोमन के, जिनके सिक्कों पर 86 सिक्कों पर शासकों की छवि चित्र अंकित है। सातवाहनों के सिक्के मिले हैं कितने? 6000, और छवि चित्र यानी राजाओं के चित्र मिलते हैं। और इस पर कुछ सिक्कों पर बालू शीशे वाली घड़ी के डिजाइन अंकित हैं। ध्यान रखिएगा, बालू वाली घड़ी कैसे बनाई जाती है? इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें बालू भर दिया जाता है और वो एक रिस्क यहां से आती रहती है। तो ऐसे एक तरीके से बालू शीशे वाली घड़ी किससे मिलती है? तो ऐसा चित्र किसके मिलते हैं? सातवाहनों के सिक्कों में। सातवाहनों के सिक्कों पर ऐसे चित्र मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सातवाहनों की जो मुद्राएं थी वो किसकी? शीशे की बनी थी, चांदी की बनी थी, और पोटीन यानी इसको मिट्टी भी कहते हैं या घटिया चांदी भी कह सकते हैं, और तांबे तथा कांसे के भी मिलते हैं। यानी सातवाहनों ने देखिए यहाँ पर सातवाहनों के जो सिक्के हैं वो स्वर्ण मुद्रा में नहीं मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? शीशे के मिल रहे हैं, चांदी के मिल रहे हैं, पोटीन के मिल रहे हैं, यानी मिट्टी कह सकते हैं या घटिया चांदी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मिक्सअप था पोटीन को, और कांसे की भी मुद्राएं मिलती हैं। द करेंसी ऑफ सातवाहन यानी सातवाहनों की जो करेंसी थी वाज मेड लेड, शीशे की बनी थी, सिल्वर की, चांदी की, पोटीन की, मिक्स्ड, ठीक है। पोटीन जो है एक तरीके के मिक्स्ड मेटल कह सकते हैं या क्ले की कह सकते हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज की भी मुद्राएं मिलती हैं। लेकिन सातवाहनों के जो सिक्के किसके नहीं मिल रहे हैं? सोने के सिक्के नहीं मिल रहे हैं। तो सातवाहनों के सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। फिर भी आगे हम देखते हैं नेवासा से ही शीशे की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। देयर लेड कॉइन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेवासा इटसेल्फ, यानी नेवासा से शीशे के सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इन मुद्राओं पर, ठीक है ना, राजा सिर, चक्र, चैत्य, स्वास्तिक और उज्जैन चिन्ह की आकृतियां मिलती हैं। तो पूछ लिया जाता है राज सिर की मुद्राएं किसके सिक्कों में मिलती हैं? तो सातवाहनों के, चक्र सातवाहनों के, चैत्य सातवाहनों के, स्वास्तिक सातवाहनों के, उज्जैन चिन्ह सातवाहनों, ये सारे के सारे जो चित्र थे वो कहाँ के मिलते हैं? सातवाहनों के मुद्राओं में। ऑन दीज पॉइंट्स देयर आर मेकिंग फ्रॉम द फिगर लाइक इज द रॉयल हेड, यानी शासकों के जो सिर था, व्हील, चक्र, चैत्य, स्वास्तिक एंड उज्जैन संबल इनके सिक्कों में मिलते हैं।
सातवाहनों ने सोना बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग किया और इसीलिए सोने के सिक्के नहीं चलाए। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के किस धातु के सिक्के नहीं मिलते हैं, तो सातवाहनों के सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं क्योंकि सातवाहनों ने इसे बहुमूल्य धातु के रूप में सुरक्षित रखा। ठीक है ना। द सातवाहन यूज्ड गोल्ड, कहां पे यूज किया, किसमें, बहुमूल्य धातुओं के रूप में, और इसीलिए उन्होंने सोने के सिक्कों को नहीं जारी किया। और चूंकि दक्षिण में चांदी की कमी थी और इसीलिए चांदी के एवज में उन्होंने क्या किया, शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है ना। और ज्यादातर शासकों के सिक्के नहीं मिलते, शीशे के सिक्के नहीं मिलते हैं, लेकिन सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। उसका कारण था दक्षिण भारत में चांदी की कमी थी। यह प्रश्न कथन और कारण में बहुत पूछा जाता है। तो सिंस सिल्वर सोर्स वेयर इज लिमिटेड, यानी लिमिटेड था, सीमित था, साउथ कहां पर, दक्षिण में, लेट क्वाइंस इज वेयर इशूज्ड बाय द रिप्लेस ऑफ सिल्वर, जो कि क्या है, सिल्वर के सिक्कों के बदले वो शीशे के सिक्के जारी किए गए। आगे हम लोग बात करते हैं, सातवाहनों ने चांदी के सीमित सिक्के ही चलाए। ठीक है ना। इशूड, बहुत बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के भी नहीं मिलते हैं। इनकी आरंभिक मुद्राएं सातवाहनों की ताम्र, शीशा और पोटीन की ही थी। देयर अर्ली करेंसीज वेयर ओनली कॉपर, लेड एंड पोटीन। ठीक है ना। तो ऐसे मुद्राएं जारी की किसने, सातवाहनों ने, कॉपर की, लेड की, सीसा की और पोटीन की। सोने के सिक्के जारी नहीं किए और चांदी की कमी थी इसीलिए उन्होंने पोटीन के सिक्के जारी कर दिए, शीशे के सिक्के जारी कर दिए। ठीक है ना। इतिहासकारों ने इस बात का एक मतैक्य नहीं है कि सातकर्णी प्रथम और नागनिका या गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया। There is no consensus among these. The historian is also the whether Satkarni first and Nagnika or Gautamiputra Satkarni is the first introduce the silver coin. ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, नागनिका के नानाघाट अभिलेख में नहपान, ठीक है ना। देखिए ये जानकारी मिलती है किसके, नागनिका के नानाघाट अभिलेख में, तथा नहपान के नाशिक के अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि कशार्पर के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्या उल्लेख मिलता है कि नानाघाट अभिलेख में वर्णित है कि सातकर्णी प्रथम ने अलग अलग कुल 68,000 कशार्पर सिक्कों का दान किया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सातवाहनों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी में सबसे पहली बार रजत सिक्के, अवाक्ष प्रकार के सिक्के जारी किए। किस तरीके से, एमंग द सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी इज द फर्स्ट टाइम इशूज सिल्वर बस टाइप कॉइंस। और ये सिक्के कहां से, छत्तीसगढ़ के बालागढ़ से प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों को राजसिर का अंकन है। तो ऐसे सिक्के जो राजसिर के हैं वो सातवाहनों के हैं और इनको जारी करने का श्रेय किसको जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों एक और हमें सिक्कों पर वीडियो बनाना पड़ेगा, खासकर मौर्योत्तर काल को लेकर।